मैं एक व्यक्ति का जिक्र करता हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक लाइब्रेरी है, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी। मैंने बताया था कभी आपको? हाँ, देखा होगा आप लोगों ने। अगर आप डीयू कभी गए होंगे तो वहाँ एक बहुत प्रसिद्ध लाइब्रेरी है, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी। एमफिल पीएचडी करने वाले लोग वहाँ बैठ के रिसर्च करते हैं। मतलब मैं जब पीएचडी कर रहा था तो हम वहीं रिसर्च करते थे। अच्छी लाइब्रेरी है। तो वहाँ क्या होता था, सुबह 8 बजे खुलती थी लाइब्रेरी, तो हम लोग भी सुबह 8 बजे पहुंच जाते थे। हम तैयारी तो आईएएस ही कर रहे थे, लेकिन बैठते वहाँ पर थे, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय ने सुविधा दे रखी तो उसका इस्तेमाल कर लेते थे। तो 8 बजे जो लोग लाइन में लगे होते थे सबसे पहले घुसने के लिए, उनमें एक व्यक्ति था करीब 50-55 साल का, खूब दाढ़ी बड़ी हुई, और मतलब बरसों से ना नहाया हो इस तरह का व्यक्ति। उसके पास एक ही जोड़ी कपड़े थे, 6, 8, 9, 10 महीने वो चलते थे, उसके बाद चेंज होते थे, फिर 9-10 महीने वही चलते थे। और वो लाइन में जहां लगता था उसके आगे पीछे अनुशासन अपने आप आ जाता था। 4 फीट आगे 4 फीट पीछे लोग हट जाते थे अपने आप, इतने अनुशासित लोग हो जाते थे। वो अपना हाइजीन सोच के, कहीं वो जो मक्खियां उड़ रही हैं मेरे पास भी ना आ जाए, इस भाव से रोज सुबह अंदर घुसता था, एक कुर्सी बैठा। उसकी चॉइस किताब की पता क्या थी? जो किताब वहां रखी उनमें से कोई एक किताब उठा ली। ये नहीं कि मुझे वो किताब पढ़नी है, जो किताब सामने आ जाए। अगर आज पॉलिटिकल साइंस की किताब सामने आ गई तो आज पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ा जाएगा, और बाकी सबको हर एक घंटे में कुछ हो रहा है, पानी पीने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो अपना आराम से लगा हुआ है, एक पेज पढ़ता जा रहा है, शाम तक पढ़ रहा है। फिर रात को 8 बजे, कभी कभी 1 बजे लाइब्रेरी बंद होती थी, तब उसको लोग बोलते थे बंद होने का टाइम हो गया है, फिर वो उठ के जाता था। तो इतना पढ़ता था, पर वो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति था। इसे बोलते हैं फिक्सेशन, कि एक चीज पर दिमाग इतना फिक्स हो गया, कंसंट्रेशन अनकंट्रोल्ड हो गई। अनकंट्रोल्ड कंसंट्रेशन को मनोविज्ञान में फिक्सेशन कहते हैं, और फिक्सेशन को देहाती भाषा में पागलपन कहते हैं। जब कहते हैं ना प्यार में पागल हो गया, फिक्स हो गया, उससे 24 घंटे एक ही बात सूझती है। किसी का नाम सूझ रहा है, किताब पढ़ रहा तो चेहरा उसी का दिख रहा है, बाप रे बाप, बावड़ा वही बावड़ा हो गया। किताब पढ़ रहा तो चेहरा दिख रहा है, अरे क्या पढ़ूं, इसमें औरंगजेब दिख नहीं रहा मुझे तो। तो ये जो अवस्था है ना, इसको बोलते हैं फिक्सेशन। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये, किसी भी एक इमोशन का बहुत तीव्र हो जाना दरअसल दिमाग का खराब हो जाना है। और इसका मतलब उस समय आपके जो बिहेवियर है आपका, उस बिहेवियर का फैसला आपके दिमाग से नहीं हो रहा, आपके इमोशंस के जो इंटेंस इमोशंस है उनसे हो रहा है। और इंटेंस इमोशंस की दिक्कत है कि इमोशंस हमेशा एक तरफा होते हैं। इमोशनल व्यक्ति से ये उम्मीद करना कि दोनों पक्षों को समझेगा, ये बहुत गलत उम्मीद है उससे। दोनों पक्षों को देखने के लिए बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए। इमोशंस आपको हमेशा एक तरफ भड़काएंगे। जैसे शोले फिल्म में बसंती सवाल नहीं पूछती थी, 50 बेकार बातें, उसके बाद असली सवाल, तुम्हारा नाम क्या है? और जवाब देने वाला बोल रहा है, तुम्हारा नाम क्या है बसंती? और वो कह रही यूं के नाम ने, इतनी बुड़बक है वो कि उसको इतना नहीं समझ में आ रहा। कोई कह रहा है तुम्हारा नाम क्या है बसंती, और उसके बाद वो समझ नहीं पा रही, वो बता रही है विस्तार में, और लंबा 3 लाइन के बाद बता रही मेरा नाम बसंती है, यूं के हम ये हैं, हम वो हैं, ये हमें वो कहता है, वो कहता है, किंतु हमारा नाम बसंती है। तो उसमें आई की कमी थी, ई आई की कमी थी, दोनों की। बहुत बड़ी पीस थी वो, दोनों की कमी थी। ठीक, चलिए। तो एक जमाने में ये कंपनी चलती थी दिल्ली में, एमटीएनएल, देश भर में बीएसएनएल, और धूमधाम से काम करती थी। फिर प्राइवेट कंपनी आ गई। लोग प्राइवेट कंपनी थोड़ी सी महंगी भी होती है, लेकिन तब भी लोग प्राइवेट कंपनी के पास जाना पसंद करते हैं, क्योंकि जब इंटरनेट चाहिए और किसी ने एक फोटो भेजी है, फोटो डाउनलोड नहीं हो रही, दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं कि माँ ने भेजा कि देखो बेटा तुम्हारे देखी है, फाइनल कर दिया है, वो गोल घूमे जा रहा और वो फोटो डाउनलोड नहीं हो रही है। वैसे में व्यक्ति सोचते कि 10 रुपये महीने का एक्स्ट्रा खर्च कर दूंगा, लेकिन फोटो तुरंत आनी चाहिए। फिर तुरंत फोन करता है एयरटेल में कि भैया या जियो वाले आप दो, मैं मर रहा हूँ, लाओ मुझे जिलाओ उसके बाद। और फिर आपको लगता है कि ठीक है, क्यों? क्योंकि सरकार एफिशिएंट तरीके से काम नहीं करती, ऐसा उस पर आरोप है। ऐसा क्यों है कि आप किसी प्राइवेट होटल में जाएं तो वो जिस तरह से आपसे बात करते हैं, सरकारी ऑफिस में जाएं तो आपको लगता है कि मैं कहाँ शमशान घाट में आ गया हूँ, ऐसा भाव मन में आता है वो। जबकि आप क्लाइंट हैं, आप ऐसा नहीं कि फ्री में कुछ मांग रहे हैं, आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए फीस पे करेंगे उसकी, पर उनका भाव ऐसा है कि क्यों आ गया, क्यों चलाएगा गाड़ी। तो ये
इनइफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लक्षण हैं। अब सोचो, अगर आप प्रशासक हों और एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिव बनाना हो तो क्या करेंगे? सिंपल सी बात है। एक तो अपने स्टाफ को ये समझाएंगे कि वो अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करें, सेल्फ रेगुलेशंस कैसे करें, बिहेवियर, एम्पैथी कैसे लेके आएं। और आम आदमी को ना सरकार से बहुत कुछ नहीं चाहिए, तो वो ठीक से बात कर ले उनसे और उनका काम ठीक मियाद में पूरा कर दे। कोई व्यक्ति सरकार से अनावश्यक उम्मीद नहीं करता है। अब 7 दिन का काम है, 7 दिन में कर दो ना भाई, कौन आपसे उससे ज्यादा मांग रहा है? इन काम को टालना, 2 महीने टाल देना, इससे तो निराशा बढ़ती है। तो इसमें अभी केवल इतना संकेत कर लीजिए कि एक तो प्रशासक अच्छा होगा तो अपने कर्मचारियों में एम्पैथी जैसे गुणों के विकास का प्रयास करेगा, ट्रेनिंग देगा, कौशल देगा। दूसरा, ऑफिस में काम ठीक से हो, इसके लिए क्या क्या हो सकता है? जैसे महिलाएं हैं, उनके लिए विशेष लाइन लगवा देना, बच्चों के लिए विशेष प्रयास कर देना, अन्य वर्गों का विशेष प्रयास कर देना, टाइम लिमिट्स तय कर देना, जिसको आजकल बोलते हैं ना कि सर्विस गारंटी बिल जो कई राज्यों में आ गए हैं, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट कई राज्यों में है, दिल्ली में भी कई राज्यों में है। पूरी लिस्ट होती है कि अगर आपने ये काम अप्लाई किया तो इतने दिन के अंदर होना चाहिए, नहीं होगा तो सरकार जिम्मेदार है। ये सब काम जब कोई प्रशासक करेगा अपने स्तर पे तो जनता बहुत खुश हो जाती है, उसको लगता है कि हमारा काम ठीक से हो जाए, इतनी तो अपेक्षा हमें है। टॉपिक नंबर 6 और 7 में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, तो वो पढ़ने के बाद इसमें आप कई पॉइंट्स लिख पाएंगे। लेकिन बेसिक बात आप समझ पा रहे हैं क्या क्या करना है? क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम हो, प्रोएक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा रिएक्टिव क्यों हो, प्रोएक्टिव हो, आगे बढ़ के काम करे। एक अच्छा पुलिस वाला केवल पुलिसिंग करेगा या उसके बियॉन्ड भी कुछ करेगा? जैसे मैं आपको, अगर आप कहेंगे तो एक व्यक्ति से मिलवाएंगे आपको। हमारा एक बहुत पुराना विद्यार्थी है, अब वो डीआईजी होने वाला है अगले साल। तो जब वो गाजियाबाद का एसएसपी था कुछ साल पहले, तो उसने देखा कि बहुत सारे केसेस ऐसे आए जिसमें छोटे बच्चे गुम हो गए। अच्छा, किसी पेरेंट्स का बच्चा गुम हो जाए तो उसकी स्थिति आप समझ सकते हैं कैसी होती होगी। एक तो ये कि बच्चा मिल नहीं रहा, और दूसरा ये कल्पनाएं कि उसके साथ क्या क्या हो रहा होगा है। हाँ, धर्मेंद्र की बात ही कर रहा हूँ। हाँ, उसका नाम धर्मेंद्र है, उस एसएसपी का। तो उसने क्या किया कि एक प्रोजेक्ट शुरू किया, उसका नाम रखा ऑपरेशन स्माइल, और उसने कई 100 बच्चों को 1 महीने के अंदर ढूंढ निकाला। अपनी पूरी टीम को मुस्तैद किया और कई सेशंस लिए, कई तरीके निकाले, सोशल पॉलिसिंग की, समाज के अंदर जाके लोगों से बात की, और करते करते ये संख्या हजारों में हो गई एक साल होते होते। फिर सरकार को बड़ा अच्छा लगा। उस समय के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उस मॉडल को सभी जिलों में अप्लाई करवा दिया। फिर भारत सरकार ने उस मॉडल को देश के सभी राज्यों में अप्लाई करवा दिया, और उसके बाद उस व्यक्ति को कई विश्वविद्यालयों से पुरस्कार मिलने शुरू हुए। विश्व के लोगों ने शुरू कर दिया कि ये कैसे इतना सफल प्रयोग किया। अब ये उसकी जिम्मेदारी थी नहीं प्रशासन में। एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन प्रोएक्टिव होता है कि शिकायतें आएंगी तो हम करेंगे, ऐसा नहीं। आगे बढ़ के एक चीज को हाथ में लेना, उसका समाधान करना, कुछ ऐसा।